हेलो गाइस, कैसे हो यार। आई होप कि सब ठीक ठाक हो गए। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एंग्जाइटी मैंने जो अपने 24/7 जो डिजीनेस था, जो एंग्जाइटी मेरे को ऑफ बैलेंस वाली फीलिंग आती थी, तो उसको मैंने कैसे ठीक किया था। और बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप जाके पिछला 10 वीडियो मेरा देख सकते हो। उसमें अगर आप जाके कमेंट चेक करोगे तो हर वीडियो में ना कम से कम 5-6 कमेंट ऐसे आते हैं कि भाई ऑफ बैलेंस और डिजीनेस पे वीडियो बनाओ, भाई ऑफ बैलेंस और डिजीनेस पे वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है जिनको 24 घंटे ऑफ बैलेंस होता है, जिनको 24 घंटे ऐसी फीलिंग आती है जैसे सब कुछ हिल रहा हो, डिजीनेस वाली फीलिंग आती है। तो ये वीडियो आज उनके लिए है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया था जब मेरे को एंग्जाइटी थी। तो और आज मैं इससे बिल्कुल ठीक हूं। मैंने इसको कैसे ठीक किया ये मैं पूरा बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और जब मेरे को ये डिजीनेस प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ना, एंग्जाइटी में जो ऑफ बैलेंस वाली सिम्टम्स है, तो उसके चक्कर में मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, उनको ये बोलते हो कि हाँ यार मुझे ना ऐसे 24/7 डिजीनेस हो रहा है, ऐसे एनी टाइम ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हो, तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने ना थोड़ा माइंड को फ्री करो, ये थोड़ा बाहर जाओ, घूमो, है ना। अब एक बात बताओ यार कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जब उसको 24 घंटे चक्कर आए, तो ना तो वो योगा कर सकता है, ना ही वो किसी मतलब ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है जिसमें उसको बहुत वेट उठाना पड़े, ना ही वो रनिंग कर सकता है। क्योंकि रनिंग करके मैंने देखा था, जब मुझे 24/7 डिजीनेस था ना, तो मैंने रनिंग करके देखा था ये जो चक्कर की प्रॉब्लम है ना वो और बढ़ जाती थी उस टाइम, है ना। तो मैं सब कुछ को फेस किया है मैंने, और मैंने इस चक्कर में कम से कम 20 से 25 डॉक्टर को दिखाया था उस टाइम, और कोई डॉक्टर इस बात को समझने के लिए रेडी ही नहीं थे कि किसी बंदे को जब उसकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, जब उसको कुछ नहीं आया रिपोर्ट में, तो फिर उसको 24/7 डिजीनेस कैसे हो सकता है, उसको 24 घंटे ऑफ बैलेंस वाली फीलिंग कैसे आ सकती है ना। उसको ऐसा कैसे लग सकता है एनी टाइम कि हाँ यार उसको 24 घंटे चक्कर आ रहे हैं। और इस चक्कर के चक्कर में क्या हुआ था कि मैंने अपना सीटी स्कैन करवाया था, एमआरआई करवाया था, 3D एक्सरे करवाया था, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया है कि हाँ यार मेरा सीटी स्कैन है, ये एमआरआई है, तो आप जाकर देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। बाकी इस वीडियो में आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। तो देखो हुआ क्या था ना कि मैंने सब कुछ करवा लिया था, सारे रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं आया था उसमें। डॉक्टर बोल रहे थे तुम्हें कुछ है ही नहीं, तुम बस बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, इसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है, तुम टेंशन लेना छोड़ दो। अब एक बात बताओ, आप किसी भी बंदे को अगर 24 घंटे चक्कर आएंगे तो यार उस चक्कर के वजह से उसे टेंशन तो होगा ही ना, भले ही उससे किसी और चीज़ की टेंशन ना हो। लेकिन इस बात को समझने के लिए कोई भी डॉक्टर रेडी नहीं होते हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि या आपके घर वाले हो या फिर आप किसी को ही बताओ, अपने फ्रेंड को ही बताओ, तो वो बोलते हैं कुछ नहीं यार तुम पागल हो गया है ना, ऐसा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है ना, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये आपको सुनने के लिए मिलता है अगर आप किसी को ये बताओ कि मुझे 24 घंटे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे मैं किसी नाव पे चल रहा हूँ, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो फिर आप कहीं भी चले जाओगे, कहीं भी चले जाओ डॉक्टर के पास, तो वो आपको एक एंटी डिप्रेशन देते हैं और बोलते हैं जाओ तुम्हें कुछ नहीं है, सोचना बंद करो, है ना। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, और हो सकता है कि मैंने जितने भी डॉक्टर देखे हैं तो वो तो ऐसे ही थे जिनको पता नहीं चला कि हाँ यार आखिर ये क्या था। बट ऐसा भी है कि बहुत सारे डॉक्टर जो एक्सपीरियंस होते हैं, शायद हो सकता है कि 100% में से 1% ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको इतना पता हो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है 24/7 डिजीनेस वाली। लेकिन ना मेरे को कोई ऐसे डॉक्टर नहीं मिले थे जो मेरे को ये बता सके कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है। देखो एक तो बिल्कुल क्लियर रीजन था सामने एंग्जाइटी का कि हाँ घबराहट, मतलब एंग्जाइटी वाले मेरे को सारे सिम्टम्स थे, घबराहट हो, हार्ट पाल्पिटेशन हो, मतलब ऐसे नींद ना आना हो, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स जो थे ना, डॉक्टर बोलते थे कि तुम्हें एंग्जाइटी ही है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि एंग्जाइटी में मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा था, और मैं आपको लिटरली बताऊं तो इंडिया में, आप इससे पहले मैं बता रहा हूं जब मैंने वीडियो बनाया था ना उससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा था, तो किसी भी इंडियन ने ऐसे वीडियो नहीं बनाए थे कि हाँ यार उसको 24 घंटे डिजीनेस हो रहा है ना। किसी भी इंडियन ने नहीं बनाया था ऐसा वीडियो। हाँ कुछ बाहर के लोगों ने वीडियो बनाया था, इंग्लिश में वीडियो बनाया था कि हाँ 24/7 डिजीनेस उनको हो रही है। तो देखो सीधी बात है ना कि मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इंडिया के नहीं थे, लोगों ने इस पे वीडियो बनाए नहीं थे, या फिर किसी भी डॉक्टर ने ऐसे 24 घंटे डिजीनेस पे वीडियो नहीं बनाया था, जिसको लेकर मेरे को बहुत परेशानी हुई थी। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 2 साल से मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं है, ना ही एंग्जाइटी के, ना ही ये 24/7 डिजीनेस के। बस उस टाइम ना मैं बहुत परेशान था।
बट उस टाइम मैंने इसको कैसे ठीक किया मैं आपको ये बता रहा हूँ, और आप इसको पूरा सब अगर समझोगे तो फिर आपकी भी एंग्जाइटी ठीक हो सकती है, जो 24/7 डिजीनेस वो ठीक हो सकती है। तो देखो हुआ क्या था ना कि इस चक्कर में मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, मैंने सब कुछ ट्राई किया, लिटरली मैंने योगा किया, योगा करने के बाद मेरे को और चक्कर आते थे तो मैंने उसको करना बंद कर दिया। हाँ ये चीज़ है कि जो एंग्जाइटी थी मेरे में, तो एंग्जाइटी के ऊपर मैंने डाइट फॉलो किया। देखो सीधी बात है, अगर आपको एंग्जाइटी के साथ 24/7 डिजीनेस है तो आपको एंग्जाइटी पे भी काम करना पड़ेगा, साथ ही आपको 24/7 डिजीनेस पे भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ था ना उस टाइम कि सब जगह घूमने के बाद जब मैंने सब कुछ देख लिया तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब ये ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई इस प्रॉब्लम को अब समझ ही नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर भी मैं वीडियोस देखता था तो मुझे एक वीडियो दिखाना जिसपे ऐसा बताया गया था कि हाँ यार आपको विटामिन B12 विटामिन D3 की वजह से भी एंग्जाइटी और जो 24/7 डिजीनेस है वो हो सकता है। और मैंने उस वीडियो को देखा तो मेरे अंदर थोड़ी सी होप आई कि हाँ यार चलो हो सकता है मुझे ये प्रॉब्लम हो। और तो मैं गया था अपना विटामिन B12 विटामिन D3 टेस्ट करवाने के लिए, और मैंने अपना जो वीडियो है उसमें बताया है, जो इससे पहले आप वीडियो देखोगे मेरा विटामिन B12 विटामिन D3 वाला, उसमें मैंने अपना रिपोर्ट भी दिखाया है। उसमें मेरा विटामिन B12 जो लेवल था वो अराउंड 151 था, हाँ मुझे याद है, और विटामिन का D3 का जो लेवल था वो शायद 19 था या फिर 21 था। तो अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि एंग्जाइटी में जो 24/7 डिजीनेस होती है, जो इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पाओ इस वीडियो से। तो उसके सबसे बड़े सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको बैलेंस प्रॉब्लम होती है, जब आप चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे बैलेंस बिगड़ रही है ना, ये होता है। दूसरा क्या होता है कि सबसे मैं आपको ये बिल्कुल रियल फीलिंग बता रहा हूं कि जब आप जाओगे किसी बड़े मिरर के पास खड़े होगे ना, अपने आप को देखोगे, तो उस टाइम आपकी जो डिजीनेस है वो बहुत बढ़ जाती है। और जब ये डिजीनेस बढ़ती है ना ऐसे, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको बहुत बेकार फीलिंग आती है कम से कम 10 मिनट तक, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको जो नॉर्मल आपका डिजीनेस था उस पर आ जाता है, लेकिन 10 मिनट तक आपको फिर बहुत ज़्यादा डिजीनेस आता है। तीसरा क्या फीलिंग आता है ना, एनी टाइम आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी बोट पे हो, किसी नाव पे हो, जैसे पानी पे चल रहा है ना नाव, तो उस पे आप बैठे हो, ऐसी फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे 24 घंटे भूकंप आया हो, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हिल रहा हो, ऐसी फीलिंग आती है इसमें। और अगर आप किसी चलते हुए बाइक को देख लोगे या फिर ट्रेन को देख लोगे सिग्नल पे, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर ना ये डिजीनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ऐसा होता है। जब किसी आप बाइक पे बैठ के जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी एक साइड गिर रहा हूँ, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो एंग्जाइटी में ऑफ बैलेंस होती है, 24/7 डिजीनेस होती है उसमें। तो देखो उसमें होता क्या है ना, एक सिम्टम्स और है, एक सिम्टम्स ऐसा होता है ना कि अगर आप जब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिजीनेस होना, तो फिर क्या होता है कि जब आप किसी बेड पे सोओगे तो ऐसा लगता है ना, जब आप आंख बंद करोगे कि हाँ यार बेड फिर ऊपर नीचे जा रही है, ऐसा हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने फेस किए थे, और अब मैं बताता हूं आपको कि इसको मैंने ठीक कैसे किया था। तो जो मैं आपको अब बताने वाला हूं उसको आप स्किप करके मत जाना, ठीक है, क्योंकि यहां 2 पार्ट होने वाला है और दोनों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट ये है, मैं अपना जो स्टोरी है वो बताता हूं कि मैंने फाइंड कैसे किया था कि ये आखिर प्रॉब्लम है क्या। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि एंग्जाइटी की वजह से जो डिजीनेस होती है ना, वो आपको 5 मिनट चल सकता है, 10 मिनट चल सकता है, 20 मिनट चल सकता है। अगर आपको पूरे दिन डिजीनेस रहती है तो यहां पे ना आपको देखना पड़ेगा कि सही में आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियोस देखे थे, फिर मेरे को इंग्लिश में ना एक वीडियो मिला था जिसमें यह बताया गया था कि विटामिन B12 विटामिन D3 की वजह से 24/7 डिजीनेस हो सकती है। हाँ, एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकती है, उसका क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं गया अपना विटामिन B12 विटामिन D3 चेकअप करवाने के लिए, और मेरा विटामिन B12 विटामिन D3 वहां पे कम आया, जो कि मैंने इससे पहले ही वीडियो में दिखाया है, आप देख सकते हो। पिछला आप जाओगे 15-20 वीडियो पहले तो उसमें होगा, जिसमें मैंने अपना विटामिन B12 का रिपोर्ट दिखाया है, विटामिन D3 का रिपोर्ट दिखाया है। मेरा विटामिन B12 का लेवल है 151 था उस टाइम, है नहीं था उस टाइम जब मुझे एंग्जाइटी थी, तो जब मेरे को 24/7 डिजीनेस थी तो। और जब मेरा जो विटामिन D3 का लेवल था वो था अराउंड 19 या फिर 21, है ना, मेरे को याद नहीं है, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो, या फिर इसी दोनों के बीच में था। लेकिन विटामिन B12 का लेवल मेरे को याद है कि वो 151 था। तो वो रियली में उस टाइम कम आया था, और वो रिपोर्ट लेके गया मैं डॉक्टर के पास। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने जो है मेडिसिन दिया, उन्होंने मेरे को जो मेडिसिन मैंने लेना स्टार्ट किया था, तो मेडिसिन से मेरे को ना फर्क नहीं पड़ा इतना।
और जब मैंने 2 मंथ तक मेडिसिन लिया, 1-1.5 मंथ तक मेडिसिन लिया मैंने, उसके बाद क्या किया, मैंने फिर से गया दोबारा डॉक्टर के पास और मैंने फिर से दोबारा विटामिन B12 चेक किया अपना, जो कि मेडिसिन से नहीं बढ़ा था। अब देखो यहाँ होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों में ना एब्जॉर्बेशन इशू रहता है ना। बहुत सारे, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे, नॉनवेज खाओगे ना, इस टाइम क्या होता है ना कि आपकी जो एब्जॉर्बेशन होती है, विटामिन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। और ऐसे लोगों में ना विटामिन B12 का जो है ना वो सबलिंगल या फिर जो कैप्सूल है, टैबलेट है, वो काम नहीं करता है। वही मेरे साथ हो रहा था उस टाइम, और उसी वजह से क्या हुआ था कि 2 मंथ जो है विटामिन B12 का कैप्सूल लेने के बाद ही मेरा विटामिन B12 नहीं बढ़ा था। फिर मेरे को डॉक्टर ने विटामिन B12 का इंजेक्शन दिया, ठीक है, इंजेक्शन दिया। मैंने उनको बोला कि हाँ यार आप विटामिन B12 इंजेक्शन लिख दो, जो मैंने जबरदस्ती बोला है ना, और मैंने बोला कि नहीं एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ यार विटामिन B12 की वजह से भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर को नहीं पता है। अगर आप जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलते हैं ना कि नहीं यार इसकी वजह से कुछ नहीं होता, ये तो आप मेरा टेस्ट करवा लो, मेरे में भी थोड़ा कम आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखो होता क्या है ना कि विटामिन B12 आपके बॉडी में बहुत दिनों तक स्टोर रहता है ना, मतलब कि आपके बॉडी में कम से कम 2-3 साल के लिए विटामिन B12 स्टोर रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेशन इशू आती है, तो उस टाइम क्या होता है ना, जब आपके बॉडी में बहुत लंबे टाइम से कम हो विटामिन B12, तो फिर ये सिम्टम्स आ सकते हैं आपके अंदर, जो क्योंकि विटामिन B12 आपके नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये बहुत दिनों तक कम रहे तो आपके ऑफ बैलेंस वाले सिम्टम्स जो है और आपकी डिजीनेस वाली सिम्टम्स जो है ना, ये लिटरली आएगी, क्योंकि विटामिन B12 हमारे नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ना वो ना मेरे को इंजेक्शन नहीं दे रहे थे, और मैंने उनसे जबरदस्ती विटामिन B12 का इंजेक्शन लिखवाया, है ना। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप खुद से जाके विटामिन B12 का इंजेक्शन लो, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूं। फिर जब मैंने उनसे जबरदस्ती विटामिन B12 का इंजेक्शन लिखवाया तो उन्होंने लिख दिया कि हाँ यार चलो ले लो, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को उन्होंने स्टार्टिंग में विटकोफॉल लिखा था, आप लोगों को पता होगा, शायद जिनको पता होगा समझ सकते हो कि विटकोफॉल लिखा था, विटामिन B12 का मेडिसिन होता है। उसको जब मैंने लिया था ना 10 दिन तक, है ना, तो फिर क्या हुआ था कि मेरे अंदर, मतलब कि आप समझ सकते हो 1 मंथ में विटामिन B12 का इंजेक्शन लेने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया था, जो बैलेंस प्रॉब्लम है उसको लेके। फिर क्या हुआ ना कि मेरे को लगा हाँ यार शायद हो सकता है कि यही प्रॉब्लम हो। फिर मैंने विटामिन B12 का टोटल 15 इंजेक्शन लिया था। एक तो लिया था मैंने अल्टरनेट डेज पे, फिर मैंने वीकली लिया, फिर 15 दिन पे लिया, मैंने टोटल ऐसे ही लिया था। और इसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो डिजीनेस वाला सिम्टम्स था, ऑफ बैलेंस वाला सिम्टम्स था, ये धीरे धीरे गायब हो गया। इसको गायब होने में आप बोल सकते हो 4 to 5 मंथ लगे थे, और ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा ये बता रहा हूँ कि जो विटामिन B12 को छोड़ के भी जो एंग्जाइटी में डिजीनेस होता है, तो अगर आपको एसिडिटी बहुत बनती है एंग्जाइटी में, है ना, तो एसिडिटी की वजह से आपको 24/7 डिजीनेस हो सकता है। लेकिन ये लगातार नहीं चलेगा, ऐसा होगा ना कि ये 3-4 दिन रहेगा जब आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होगी तो, और फिर ये डाउन हो जाएगा। तो ऐसे सिम्टम्स में ना फिर डाइट काम करता है। मैं आपको बताऊं कि जो मैंने विटामिन B12 का इंजेक्शन लिया था, उसके साथ मैं प्रॉपर एंग्जाइटी का डाइट ले रहा था, जो मैंने बनाया था खुद से अपने लिए, अपने सिम्टम्स को लेके, है ना। और इसके साथ जब मैं ले रहा था ना, तभी मैं रिकवर्ड हो पाया। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंजेक्शन ले लोगे या फिर आप सप्लीमेंट ले लोगे उसका आप ठीक हो जाओगे। देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि जितना ज्यादा आपको विटामिन B12, विटामिन D3 पे काम करना जरूरी है, उतना ही ज्यादा आपको उसके वजह से जो एंग्जाइटी डेवलप हुई है उस पे काम करना जरूरी है। आपको विटामिन B12 के वजह से जो उसके सिम्टम्स है वो चले जाएंगे, बट जो अंदर आपके अंदर जो एंग्जाइटी डेवलप हो चुकी है ना, वो डाइट से ही जाएगा। और डाइट को मैंने कम से कम जो मेरे सिम्टम्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने डाइट बनाया था अपना, और उसको कम से कम मैंने 6 मंथ तक फॉलो किया था, जो कि आपके लिए करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एंग्जाइटी जो विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से हुई है मेरे को, या फिर कैसी भी एंग्जाइटी आपको अंदर अगर डेवलप हुई है, वो नॉर्मल विटामिन B12 की वजह से चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों पे काम करना जरूरी होगा, और जरूरी नहीं है कि सबका जो मतलब ऐसे एंग्जाइटी हो वो विटामिन B12 के वजह से ही हो। मैंने बहुत सारे लोगों को रिकवर किया है, जिसका वीडियो आप जाके देख सकते हो, इस चैनल पे अवेलेबल है, जिनको विटामिन B12, विटामिन D3 डेफिशिएंसी नहीं थी, फिर भी उनको एंग्जाइटी थी। तो ऐसे एंग्जाइटी को ना हम लोग डाइट के साथ ही ठीक कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको विटामिन B12, विटामिन D3 कोई काम नहीं करेगी। ये तभी काम करती है जब आपको ऑफ बैलेंस डिजीनेस होता है, और ऑफ बैलेंस डिजीनेस अगर आपको है और उसके साथ अगर आपको एंग्जाइटी है, तो आपको विटामिन B12, विटामिन D3 लेने के बाद जो ऑफ बैलेंस डिजीनेस है ना, वो तो चला जाएगा कुछ हद तक मतलब क्या 90%, 95% चला जाएगा। लेकिन जो आपको एंग्जाइटी की वजह से डिजीनेस हो रहा है, वो आपको तभी जाएगा, जब आप डाइट फॉलो करते हो प्रॉपर, जब आप अपने एंग्जाइटी पे काम करते हो,
है ना। तो इस बातों को आप बिल्कुल अपने माइंड में रख लेना। तो मैंने ना दोनों तरह के लोगों को ठीक किया है, जिनको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी थी उनको भी मैंने ठीक किया है, और जिनको प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कि ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं थी फिर भी उनको एंग्जाइटी स्टार्ट हुई थी, मैंने उनको भी ठीक किया है। अब तो मैं इतना नहीं करता हूं, बट मैंने पहले बहुत किया। आप जाकर रिकवरी स्टोरी देख सकते हो। अभी फिर से रिकवरी स्टोरी आने वाली है, 3-4 अभी रिकवरी स्टोरी आएगी, अभी थोड़ा कंटिन्यू करूंगा इसको उसके बाद। तो देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप चेक कर लो अपना विटामिन D3, शायद हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो। साथ में अपने एंग्जाइटी पे काम करो, डाइट के साथ काम करो, तभी आपके सारे सिम्टम्स जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। ये सिम्टम्स आपके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जितना मेरे से हो पाएगा मैं 100% आपका हेल्प करूंगा। तो यार चलो, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।